नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुल 5 जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। जानकारियां जुड़ी हुई है दोस्तों। कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने के मुद्दे को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिसेस का क्या रवैया है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, बाकायदा आपको लेटर के साथ समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, क्लास पे को ऐड करवा करके नया पीपीओ जारी करवा लिया पेंशनर ने। जी हां, कल यानी कि 24 जून को ही नया पीपीओ जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर का पेंशन में क्लास पे ऐड किया गया और पेंशन में बढ़ोतरी दी गई। जी हां, आगे पीपीओ दिखा के ये भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एफएमए का एरियर और एरियर को लेकर के पीपीओ में किस तरीके से बदलाव हो, इसको लेकर के एक जबरदस्त अच्छी शुरुआत हुई है। कहां हुई है, किनको लागू है, उसके बारे में जानेंगे। फॉर्म 16 के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ प्री 2006 के पेंशनर का एसीपी को लेकर के भी जानकारी हासिल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और वीडियोस को आपके साथ जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सीपीएओ ने लागू किया पीपीओ में एरियर का कॉलम। स्पर्श में भी लागू है या हमारे लिए भी है ये? चलिए आपको सबसे पहले एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाता हूं। ये जो सामने आप ऑफिस मेमोरेंडम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से, जिसमें बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग 12 अप्रैल 2024 को, मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग, जिस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि पेंशनर को जो एरियर मिलता है, चाहे एफएमए का एरियर मिले चाहे कोई भी एरियर मिले, उनको पता नहीं चलता कि वो अमाउंट किस चीज का है और किस लिए उनको मिला है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए पीपीओ में और पेंशन स्लिप में एक एरियर का कॉलम इंक्लूड करने के आदेश दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। और दोस्तों 15 मई 2024 तक इस आदेश को लागू करने के बारे में भी इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है। अब ये जो आदेश था, ये तो था सीपीएओ का। क्या सीपीएओ के आदेश हमारे लिए लागू हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीपीएओ जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के या होम मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट के पेंशनर्स को ही कवर करता है। जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनको कवर नहीं करता। लेकिन हाँ, सीपीएओ में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर जानकारियां आपको मिले तो वो सभी पेंशनर्स के लिए लागू हो सकती हैं। लेकिन ये जो सीपीएओ ने लागू किया, आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं सीपीएओ किनको डील करता है। ये सामने आप सीपीएओ का पेज देख पा रहे हैं दोस्तों। इस पेज में ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अगर सीपीएओ का इंट्रोडक्शन में आप जाएंगे तो उस इंट्रोडक्शन में आपको सीपीएओ का सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि सीपीएओ किन पेंशनर्स को कवर करता है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन को जो है सीपीएओ कवर नहीं करता है। वो केवल सिविल एम्प्लॉइज, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सिविल एम्प्लॉइज है या तो कुछ और होम मिनिस्ट्री वगैरह के सिविल एम्प्लॉइज को ही कवर करता है। तो ये जो रूल लागू किया गया है, जो पीपीओ में बदलाव करने का जो रूल लागू किया गया है, ये केवल उन पेंशनर्स के लिए ये, लेकिन ये बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा बदलाव है पीपीओ में। तो ये हम मांग करते हैं कि स्पर्श द्वारा भी लागू किया जाए, क्योंकि जो डिफेंस पेंशनर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पेंशनर हैं, उनके लिए सीजीडीए आदेश जारी करता है दोस्तों। जो भी आदेश सीजीडीए से या पीसीडीए से लागू होते हैं, वही आदेश हमारे लिए कारगर होते हैं। तो हमारी पीसीडीए से और सीजीडीए से अपील है कि सीपीएओ ने ये जो कारगर किया है, उनके पेंशनर्स के लिए जो लागू किया है, पीपीओ के अंदर और पेंशन स्लिप के अंदर एरियर का कॉलम जो है इंक्लूड करा करके कि एरियर किस चीज का है, क्यों मिला, कब से कब तक का मिला, वो सारा जानकारी पेंशन स्लिप में या पीपीओ में जरूर होना चाहिए। ये हमारे लिए भी लागू किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस का प्री 2006 को एसीपी दिलाने का एक्शन लगातार जारी। जागरूक होना आपकी बारी। जी हां, आप जागरूक होंगे। अगर आप भी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं तो आपको भी एसीपी मिल सकता है। तो आप जागरूक बने, आप भी ग्रीवेंस डालें सीपी ग्राम्स में। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है दोस्तों, और इस लेटर में पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जानकारी दी गई है कि आपका केस बहुत पुराना है,
जिस वजह से हमने आपका केस को टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए प्रोसेस कर दिया है, क्योंकि 6 साल से पुराना जो भी केस होता है दोस्तों वो पीएस डायरेक्टरेट यानी कि जो आर्मी हेडक्वार्टर में पीएस डायरेक्टरेट होता है वहां जाता है टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए। तो इस तरीके से अभी भी एसीपी यानी कि प्री 2006 के जो पेंशनर्स हैं उनको एसीपी देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर आपको भी लागू है दोस्तों तो आप भी जरूर ग्रीवेंस डालें, क्योंकि अगर टाइम बार्ड सैंक्शन मिल जाता है आर्मी हेडक्वार्टर से तो एसीपी का पार्ट ऑर्डर हो जाएगा और पेंशनर के पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी फॉर्म 16 को लेकर स्पर्श का यू टर्न। जी हां दोस्तों, फॉर्म 16 को लेकर के स्पर्श ने यू टर्न ले लिया है। ये सामने स्पर्श का आप लॉगिन पेज देख पा रहे हैं। अब इस पेज में 2 दिन पहले तक फॉर्म 16 जो है वो 20 जून 2024 तक अवेलेबल हो जाएगा आपका लॉगिन में, ऐसा कहा गया था। लेकिन स्पर्श ने अपना रुख चेंज करते हुए यू टर्न लेते हुए अब इसमें डेट का बदलाव किया है और 27 जून 2024 कर दिया है। यानी कि अब हमें फॉर्म 16 को लेने के लिए 27 जून 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए और 2 दिन सही, क्योंकि आज तो 25 जून हो गया और 2 दिन ही सही। अगर 27 जून को हमारा फॉर्म 16 आ जाए तो अच्छी बात है। 27 जून को फॉर्म 16, आगे 28 जून को हमारा मंथली पेंशन जून महीने का। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म 16 जैसे आएगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और फॉर्म 16 में जो जानकारियां होती हैं उन्हीं के बेस पर आपको आगे आईटीआर फाइल करना है, उसके बारे में भी बाद में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कम्यूटेशन 12 साल में रिस्टोर करने को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस कर रहे हैं रिस्पॉन्स। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देखें क्या कहना है रिकॉर्ड ऑफिस का। आप सबको पता है कि पिछले दिनों एक फॉर्म वायरल हो गया था, एक लेटर वायरल हो गया था कि उस लेटर को आप भर के भेज दीजिए, आपका जो कम्यूटेशन है वो 15 साल से कम होकर के 12 साल या तो फिर 10 साल 8 महीने हो जाएगा। तो लोगों ने फॉर्म को भर के रिकॉर्ड ऑफिस भेजे, तो रिकॉर्ड ऑफिस से अभी रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पेंशनर को दिया गया लेटर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस करके लिखा हुआ है, जिसमें पेंशनर का वही ग्रीवेंस जब रिकॉर्ड ऑफिस को मिला कि हमारा जो कम्यूटेशन की अवधि है उसको 10 साल 8 महीने कर दिया जाए, तो पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने यह जवाब दिया है कि पेंशन रूल में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिस वजह से हम आपका कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 10 साल नहीं कर सकते। आगे और एक रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जवाब दिया है और इस जवाब में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। यहां पर यह लिखा गया है कि 15 साल ही कटेगा, आपका 10 साल 8 महीने नहीं कटेगा। कोई केस अगर मान्य कोर्ट में चल रहा है उसके बेस पर आपका जो है कम्यूटेशन कम होगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दिया जा सकता। और जब तक भारत सरकार का हमें आदेश प्राप्त नहीं होगा इस विषय के ऊपर, हम आपका कम्यूटेशन की अवधि को कम नहीं कर सकते। ये क्लियरली जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को कहा है और साथ ही साथ इस लेटर का कॉपी जो है जिला सैनिक बोर्ड को भी दिया है, आप नीचे देख पा रहे हैं। और इसमें जो है जिला सैनिक बोर्ड को यह बताया गया है कि आप अपने नजदीक के जो पेंशनर हैं उनको जागरूक करें और उनको बताएं कि उनका जो कम्यूटेशन है आज के डेट में जो रूल है उसी हिसाब से 15 साल ही कटेगा, 15 साल से कम नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिसर्स रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं लेकिन रूल के हिसाब से ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था इस लेटर के बेस पर आपका कम्यूटेशन कम नहीं होगा। हाँ, लेटर आप भेजिए, अभी भी बोलूंगा कि भेजिए, क्योंकि लेटर अगर आप भेजेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजेंगे, पीसीडीए में भेजेंगे तो उसका हो सकता है दबाव पड़े, वो भी उस मैटर को आगे रखें, लेकिन इस लेटर से आपका कम्यूटेशन कम नहीं होने वाला। और माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो सिविलियन पेंशनर का है, वो पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के पेंशनर का है। डिफेंस पेंशनर का कहीं भी आज के डेट में उस विषय को लेकर कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव अगर माननीय कोर्ट से जजमेंट आता है तो हो सकता है उसके बेस पर हमें भी कम्यूटेशन की अवधि कम मिले, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा जब माननीय कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा। अभी तक डिसीजन नहीं आया है, अभी तक अंतरिम आदेश ही आया है और उस केस के ऊपर सुनवाई अभी भी चल रही है दोस्तों। इसलिए 10 साल 8 महीना या 12 साल वाले चक्कर में आप ना रहें। हालांकि इसका प्रपोजल मिनिस्ट्री में भी चल रहा है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर 15 साल से 12 साल या 10 साल 8 महीना हो जाता है तो पुराने पेंशनर को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, इसकी मांग उठती रहनी चाहिए दोस्तों, ताकि पुराने जो पेंशनर जो दे चुके हैं 15 साल उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर ने दिखाई जागरूकता, मिली खुशखबरी। जी हां, न्यू पीपीओ भी जारी हुआ। जी हां, 24 जून को ही नया पीपीओ जारी हो गया और क्लास पे 450 भी जुड़ा पेंशन में। जी हां दोस्तों, 450 रुपए क्लास पे उनके पेंशन में जोड़ करके नया पीपीओ जारी किया गया, आप भी चेक करें। जी हां, आपको सबसे पहले ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पीपीओ जारी किया गया है 24 जून को। अब इस पीपीओ में एक सिपाही रैंक के पेंशनर थे, ये 2021 के रिटायरी थे,
और ये नायक का पेंशन ले रहे थे, L04 जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी कि MSEP नायक के पेंशनर थे। अब इनको ये जो पीपीओ जारी किया गया है, इस पीपीओ में आप देखिए उनका पेंशन को 20,250 से बढ़ाकर 20,475 कर दिया गया, यानी कि 225 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी हुई। और ये किस लिए हुई दोस्तों? क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन पे उनके पेंशन में ऐड हो गया है। जी हाँ, आप अगर यहां डिफरेंस देखेंगे तो पहले क्लास अलाउंस आप देख पा रहे थे 0 रुपीज था, उसको बदल करके अभी जो कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ उसमें 450 रुपए क्लास पे को इंक्लूड किया गया, जिस वजह से उनका पेंशन में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कम ही अमाउंट से ही ग्रेच्युइटी में भी बढ़ोतरी हुई। आप देखिए थोड़ा सा ग्रेच्युइटी में भी डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन पे आपका पेंशन में ना जुड़ा हो तो वो जुड़ जाए तो आपको भी पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बता दूं, अब जो मैंने पीपीओ दिखा के आपको समझाया वो 2021 के रिटायरी थे। 2017 जुलाई के बाद के रिटायरीज के लिए 450 और 675 रुपए क्लास पे लागू है। लेकिन जो पुराने रिटायरी हैं, जिस समय में आप रिटायर हुए थे उस समय में आपका जितना क्लास पे था उतना अगर आपके पेंशन में जुड़ गया है तो अभी आपका क्लास पे रिवाइज नहीं होगा। लेकिन जिनको क्लास पे नहीं मिला है, क्लास पे उनके पेंशन में अगर पेंशन कैलकुलेट के समय में नहीं जुड़ा है तो उनको ये फायदा मिल सकता है जो अभी मैंने दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।